सोचिए, अगर एनिमे यूनिवर्स के सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स एक ही रूम में आ जाएं, तो क्या होगा? जी हाँ, जिसमें लाइट यागामी, लेlouch लाम्परूज, सोस्के आइजन, सेन्को इशिगामी, क्योताका यानुकोजी, शिकामारु नारा और यूची कादगिरी जैसे लेजेंड्स शामिल हों, जहां जीत ताकत से नहीं बल्कि सिर्फ दिमाग से तय होगी। सुनने में ये नामुमकिन लगता है, लेकिन एक फैन मेड मांगा ने इस इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट को हकीकत बना दिया है, जिसका नाम है द एनिमे जीनियसेस मीट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वॉचिंग। तो कहानी की शुरुआत होती है एजन से। एजन को एक रूम के अंदर से कई लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि वहां पहले से कई लोग मौजूद हैं, जैसे कि लाइट, लेlouch, सेन्कू, अयानोकोजी, शिकामारू और यूची जैसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं। किसी के चेहरे पर सरप्राइज नहीं है, सभी शांत बैठकर नए आने वाले को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे ही आइजन कमरे में आता है, सभी कहते हैं अनदर वन, मतलब एक और जीनियस इस गैदरिंग में शामिल हो गया। आइजन मुस्कुराते हुए कहता है, वो ये तो काफी ज्यादा बिजी रूम लगता है। लाइट तुरंत आइजन को ऑब्जर्व करने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, ये 7वां व्यक्ति है जो यहाँ आया है, मेरे बाद चौथा। हमेशा की तरह 5 से 10 मिनट के अंतराल पर लोग आ रहे हैं। लाइट एजन को देखकर शक करता है, क्या यही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड हो सकता है? फिर वो सोचता है, जैसे ही मौका मिलेगा मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालूंगा। आइजन को कुछ अजीब महसूस होता है। वो दरवाजे पर खड़ा होकर लाइट की तरफ देखने लगता है। लाइट मन में सोचता है, इस आदमी में कुछ तो अजीब है। फिर वो सोचता है कि शायद बातचीत शुरू करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही लाइट बोलने की कोशिश करता है, वो अचानक चौंक जाता है। रुको, ये देख कहाँ रहा है? क्योंकि आइजन यहाँ लाइट को नहीं बल्कि रियूक को देख रहा था। लाइट हैरान होकर सोचता है, नहीं, क्या ये रियूक को देख सकता है? क्योंकि डेथ नोट के नियमों के अनुसार रियूक को सिर्फ वही इंसान देख सकता है जिसने डेथ नोट को छुआ हो। एजन ने डेथ नोट नहीं छुई है, इसलिए उसे रियूक दिखाई नहीं देना चाहिए। रियूक भी हैरान होकर पूछता है, तुम मुझे देख सकते हो? आइजन बस हल्की सी मुस्कान देता है। उसके चेहरे पर ऐसा भाव है जैसे उसे पहले से सब कुछ समझ आ गया। रियो फिर कहता है, क्या अजीब बात है। और तभी वो नोटिस करता है, इस आदमी की लाइफ स्पैन कहाँ है? डेथ नोट में शिनागामी किसी भी इंसान के सिर के ऊपर उसका नाम और लाइफ स्पैन देख सकते हैं, लेकिन आइजन के ऊपर कोई लाइफ स्पैन दिखाई नहीं देती। यही बात रियूक को सबसे ज्यादा चौंका देती है। तभी लेlouch उस पर अपना गियास इस्तेमाल करता है। मुझे नहीं पता कि वो क्या करता है, मैं तो इसे जादू मंतर ही कहूंगा, आप समझ ही गए होंगे। और आइजन वहीं पर फ्रीज हो जाता है। कम से कम बाकी लोगों को तो यही लगता है। तभी दोनों कहते हैं, हमने इसे पकड़ लिया। यूइची कातागिरी कहता है, तुम मेरे हर सवाल का सच सच जवाब दोगे। तुम कौन हो और इस जगह के बारे में क्या जानते हो? तभी आइजन आराम से आगे कदम बढ़ाते हुए कहता है, मैं। ये देखकर शिकामारू और यूइची दोनों हैरान रह जाते हैं। वे सोचने लगते हैं, ये शैडो पोजीशन से बाहर निकल गया, क्या इस पर काम नहीं कर रहा? इस पर आइजन कहता है, लगता है तुम सब आपस में दोस्त बन गए हो। फिर आयानोकोजी मन ही मन सोचता है, इसे पता है कि हम सब एक साथ यहाँ नहीं आए हैं। फिर आइजन कहता है, अगर तुमने मुझसे अच्छे से पूछा होता तो मैं अपने बारे में सब कुछ बता देता। चलो, सब भूल जाते हैं और फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है? इतना कहते ही उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर पूरे कमरे में फैल जाती है। सभी लोग उसका दबाव महसूस करने लगते हैं। लाइट कहता है, ये कैसा दबाव है? यहाँ तक कि लाइट देखता है कि रियूक भी इस दबाव को महसूस कर रहा है। फिर आइजन अपना परिचय देता है, मेरा नाम सोस्के आइजन है, मैं एक शिनिगामी हूँ। आखिर में वो कहता है, अब क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है? फिर हमें 45 मिनट पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ शिकामारू अचानक एक अजीब से रूम में पहुंच जाता है। वो सोचता है, मैं कहाँ हूँ? एक पल पहले मैं एकेडमी के गलियारों में था और अगले ही पल इस अजीब जगह में आ गया। आखिर मैं हूँ कहाँ? कोई आ गया। दरवाजा खुलता है और लेlouch अंदर आता है। लेlouch को देखकर शिकामारू तुरंत स्थिति का आकलन करता है। एक और व्यक्ति यहाँ आ गया, तो मैं यहाँ लाया गया पहला व्यक्ति था। ये कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, ये तो एक्सपेक्टेड था। लेकिन उसके मन में एक बड़ा सवाल आता है, अब सिर्फ एक बात पता करनी बाकी है। लेlouch शिकामारू से पूछता है, तो तुम यहाँ आने वाले पहले व्यक्ति थे? मेरा मानना है कि तुम्हें भी यहाँ लाया गया है। शिकामारू जवाब देता है, हाँ। फिर लेlouch बताता है, मुझे बस इतना याद है कि मैं एक दूसरी इमारत में चल रहा था और फिर अचानक यहाँ आ गया। शिकामारू को शक होता है। वो सोचता है, असल सवाल ये है कि क्या हम दोनों सचमुच एक ही स्थिति में हैं? उसे पता है कि सामने वाला बहुत चालाक हो सकता है, इसलिए वो सीधा टेस्ट करता है। वो कहता है, सच सच जवाब देना, क्या तुम्हारा मुझे झूठ बोलने का कोई इरादा था? लेlouch जवाब देता है, नहीं। फिर लेlouch शिकामारू से कई सवाल पूछता है, क्या तुम यहाँ पहले से थे? क्या तुम इस जगह के बारे में कुछ जानते हो? तुम कौन हो? शिकामारू हर सवाल का सच सच जवाब देता है। वो अपना नाम शिकामारू नारा बताता है। नारा क्लैन अपनी शैडो टेक्निक
जोनिन बनने और होकागे के एडवाइजर होने के बारे में भी बताता है। लेलूस समझ जाता है कि शिकामारू झूठ नहीं बोल रहा। वो मनी मन कहता है, फिलहाल मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। फिर वो रिलीज कहता है, मतलब उसने पहले ही ग्यास से शिकामारू को सच बोलने का आदेश दिया था और अब उसका असर खत्म कर देता है। शिकामारू अपनी बात जारी रखता है, लेकिन वो चुपचाप अपनी शैडो पोदेशन जुत्सु भी इस्तेमाल कर चुका होता है। जैसे ही ललू चलने की कोशिश करता है, उसे एहसास होता है कि वो हिल नहीं सकता। शिकामारू सब समझ जाता है। उसे शक होता है कि पहले उसके साथ कुछ किया गया था, इसलिए वो ललूस से पूछता है, पहले तुमने मेरे साथ कुछ किया था, है ना? इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।